ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कि दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हम कहते हैं सभी साईं भक्तों को, जरूरी नहीं है कथा सुनने के लिए आपको साईं भक्त होना जरूरी है। साईं भक्ति तो ऐसा मार्ग है जो अपने आप उपजता है। साईं के प्रति अपने आप आपकी आस्था बढ़ती है। जिसको साईं अपने नज़दीक लाना चाहें, अपने आप उसके दिल में साईं के प्रति आस्था उमड़ने लगती है और वो साईं का हो जाता है। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी का आदमी संता नाटा, जो कि नाटा था, दो परमानेंट आदमी थे, एक नाटा और एक पहलवान। तो नाटा आदमी जो था संता, उसने बाबा के आगे समर्पण कर दिया कि साईं रास्ता दिखाओ। बाबा ने कहा कि संता, अभी तक तुमने झूठ बोला, दुष्कर्म किए, लोगों को लूटा, लोगों से मारपीट की। अब मेरे कहने से सच का साथ दो, सिर्फ सच का। थाने जाओ, आत्मसमर्पण कर दो कि साईं मैं तो लंबा नब जाऊंगा। बाबा ने कहा सिर्फ सच का साथ दो, बाकी सच के ऊपर छोड़ दो कि सच की पावर क्या होती है वो तुम देखना। काफी समझाने बुझाने के बाद संता जी जो थे तैयार हो गए थाने जाने के लिए कि ठीक है साईं, मैं सच बोलूंगा। बाबा ने कहा तुम जाके सच बोलो, बाकी राम जी के ऊपर छोड़ दो। सच बोलने का हमेशा राम जी साथ देते। संता जी पहुंच गए थाने। थाने जाके आत्मसमर्पण किया। पूरी दास्तान सुनाई। थानेदार ने 2-4 रैपट लगाए संता के और उसे लॉकअप में बंद कर दिया कि तूने जो बताया हमें पहले से ही एडवांस में कुलकर्णी सरकार ने बता चुके थे। अब तेरी सच्चाई, इसलिए हमें तू मत समझा। तेरी सच्चाई का सबूत केवल एक ही है कि जो शख्स ये चोरी के काम का तू बता रहा है कि राम किशन चोरी के माल का धंधा करता है, वो खुद आकर अगर ये कह दे कि हाँ जी संता बेकसूर है और गुनाहगार मैं हूं, तब तो तेरी जान बख्शी होती है, वरना तू गया लंबा। बेचारा संता कहने लगा, साहब जो कुछ भी था, जो सच था, आज तक मैंने सिर्फ झूठ बोला, लेकिन आज पहली बार सच बोल रहा हूँ और जो सच है वो बता दिया। बाकी आपकी इच्छा, आप मुझे लंबा भेजो, छोटा भेजो, कैसे भेजो, वो आपकी इच्छा। खैर थानेदार ने उसे उठा के लॉकअप में बंद कर दिया। अब बाबा पहुंचे रातों रात अहमदनगर, क्योंकि बाबा के लिए तो कोई भी दूरी क्षण भर का काम था तय करना, इसलिए बाबा पहुंच गए अहमदनगर। अहमदनगर पहुंच गए उसी रामकिशन सेठ के पास जो चोरी का माल मुंबई से लाके इधर उधर गांव में बेचा करता था। रात का समय था। बाबा ने दरवाजा खटखटाया। निकल के बाहर आया, इतनी रात को तुम? बाबा ने कहा मैं इधर से गुजर रहा था, तुम्हारी माँ की खांसी की आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा क्यों ना दवाई देता चलूं। मैंने कहा बड़े बड़े डॉक्टर थक गए मेरी माँ का इलाज करते हुए, तुम्हारी दवाई। बाबा ने कहा जो थक गए उसके बाद मेरी दवाई भी ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जाता है। बाबा ने ऊदी की पुड़िया दी, कहने लगे लो अपनी माँ के गले पे लगा दूंगा और मैं बाहर ही बैठा हूं। खैर जी उसकी भी समझ में कुछ आया रामकिशन सेठ की। उसने जाके, उसकी माँ दमे की मरीज थी, खांसी बरकरार थी, खांस खांस के परेशान थी, उसने जाके बाबा की ऊदी उसके गले पे लगा दी। गले पे लगा दी, सेकंडों में राहत मिल गई और वो उठ के बैठ गई। कहने लगी बेटा क्या लगा दिया तूने मेरे गले पे, मेरी तो बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई। खैर
माँ तो मैं अभी बैठूँ, मैं अभी आया। बाहर आके देखा बाबा उसकी दौड़ी पे बैठे थे। बाबा से कहने लगा, बाबा आपकी दवाई की ने तो बहुत असर किया, बताओ आपको क्या। बाबा ने कहा, मैंने तो आपका आदर सत्कार भी नहीं किया, आप अंदर आओ। बाबा ने कहा, ना मैं अंदर अंदर नहीं आ रहा, मैं मेरी दवाई की फीस दे दो, मेरी दवाई की कीमत दे दो। बताओ बाबा आपको क्या कीमत, जितने पैसे कहोगे उतने पैसे। बाबा ने कहा, पैसे नहीं, मेरी दवाई की कीमत है ईमानदारी की एक भाकड़ी लाके मुझे खिला। ठीक है बाबा, मैं अभी लाया, अभी गर्म करके लाया। माचिस जब से चूल्हा जलाने लगा रोटी गर्म करने के लिए, वो माचिस ही नहीं जल के थे, जले बुझ जा जले बुझ जा। बड़ा परेशान, बाहर आया, बाबा पता नहीं क्या कारण है चूल्हा ही नहीं जल के तेरा। बाबा कहने लगे, शायद माचिस भी ईमानदारी की नहीं है इसलिए चूल्हा नहीं जल रहा। मैंने तुमसे कहा था कि ईमानदारी की एक भागड़ी खिला दो, वो तुम नहीं खिला पाए। और मेरी मानो तो अपने सारे पूरे धंधे छोड़ दो और जाके पुलिस में आत्मसमर्पण कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। जो नटराज की मूर्ति तुमने सोलापुर से चुराई थी, उसकी चोरी के इल्जाम में एक निरपराध आदमी थाने में बंद है, जाके अपना गुनाह कबूल करो, आत्मसमर्पण कर दो और अपनी और अपने माँ की आगे की जिंदगी सुधार लो। खैर जी, बाबा की ये बात सुन के वो तो भड़क गया और उनने जाके, तुमने मेरी माँ का इलाज किया इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था, जाओ अपने रास्ते, चले मुझे शिक्षा देने। खैर जी, बाबा कुछ दूर जाके खड़े हो गए तासे उसके अंदर का हाल दिखाई देता रहे। पहले तो खिड़की दरवाजे खुले ही रहते थे। अब जो मूर्ति उसने नटराज की चुराई थी, वो चारों तरफ वो मूर्ति उससे नजर आई अपने कमरे में जाके। कभी यहाँ उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो मूर्ति कभी यहाँ और कभी वहाँ। बड़ा परेशान निकल के आया बाहर कि ये क्या तमाशा है। बाबा से कहने लगा, ये क्या तमाशा। बाबा ने कहा, अपना अपराध स्वीकार कर लो, थाने में जाके अगर इस तमाशे से फ्री होना चाहते हो, वरना ये तमाशा और बढ़ जाएगा। खैर जी, वो काफ़ी भयभीत हो चुका था रामकिशन सेठ। कहने लगा, ठीक है मैं जाता हूँ। बाबा वहाँ से निकल के अपने वापस द्वारका माई। अब वो चला थाने के लिए, कुलकर्णी के आदमियों ने से घेर लिया। क्यों? कुलकर्णी को उम्मीद थी कि पंता रामकिशन का भी नाम लेगा और कुलकर्णी का भी नाम लेगा और रामकिशन झांसे में आ जाएगा। कुलकर्णी ने क्योंकि अपने बारे में तो पहले ही पट्टी बढ़ा दी थी पुलिस वालों को, इसलिए रामकिशन के पास ही रह गया। रामकिशन जो है वही गुनाह कबूल कर सकता है, इसलिए कुलकर्णी ने रामकिशन के घर के आसपास पहरा लगा दिया था, कहीं को भी ये निकल के चला ऐसा दबोच लेना। और रात को रामकिशन चला थाने के लिए, कुलकर्णी के आदमी ने उठा के कुलकर्णी के पास ले गए। पहले तो कुलकर्णी ने रामकिशन की खूब खातिरदारी की, मारपीट करी। उसके बाद कहने लगा, तुझे जो कहना अपने बारे में जाके खूब कह थाने में, अगर मेरा नाम ले दिया तो तेरी माँ भी भुगतेगी, तेरी माँ को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। खैर इतना कह के कुलकर्णी ने रामकिशन को वहां से भगा दिया। रामकिशन पहुंचे थाने, रात को आधी रात हो चुकी थी। थाने पहुंचे, हाफते कांपते जाके बेहोश हो गए थाने में। पुलिस वालों ने जैसे तैसे उसे पानी वानी के छींटे मार के उसे होश में लाए। आपस में कहने लगे, ये कौन है भाई? संता बोला लॉकअप में से, अरे ये यही तो रामकिशन सेठ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था। अब तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। उसके बाद रामकिशन सेठ ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया होश में आने पे कि जी ये निर्दोष है, इसका कोई हाथ नहीं, ये तो केवल कुलकर्णी ने उस आदमी को मूर्ति देने के लिए भेजा था। कुलकर्णी का भी नाम नहीं लिया कि ये तो केवल मात्र उसको मूर्ति देने गया था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। इसे तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि क्या है, कहाँ से आई। खैर जी, संता के ऊपर से सारी बला हट गई। पुलिस वालों ने
रामकिशन को अरेस्ट कर लिया और रामकिशन से कहा, देख तूने खुद आत्मसमर्पण किया है, इसलिए हम कोर्ट में जाके कोशिश करेंगे तुझे कम से कम सजा मिले, और तू कह रहा है कि चोरी का जो भी सामान है वो तू हमें सौंप देगा, तो कोशिश है कि तेरे को कम से कम सजा दिलवाए। दूसरी चीज, संता से कहने लगे, संता तूने जो सहयोग किया है उसके एवज में ये चोरी का सामान देने के लिए कह रहा है, उस चोरी के सामान की बरामदगी पर तुझे इनाम भी मिलेगा, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तुझे इनाम मिले ताकि गुजर बसर हो जाए, लेकिन तुझे जो बात तूने हमें बताई है वही कोर्ट में गवाही देनी होगी। संता को छोड़ दिया गया। संता खुशी खुशी अगले दिन सुबह बाबा के पास द्वारका माई पहुँचे। द्वारका माई में ऑलरेडी सुधा विराजमान थी, जो कि बाबा से रोज ही रही थी। बाबा ने कहा, भाई सुधा तेरे हर सवाल का जवाब पंता देगा, तो क्षमा करें संता देगा। साईं संता कैसे, वो कैसे देंगे, वो तो जेल थाने में बंद हैं। बाबा चुप। बाबा ने नजरें उठाई, सामने संता द्वारका माई के दरवाजे पर खड़े थे। द्वारका माई के दरवाजे पर खड़े थे। तो खैर संता अंदर आए और आके के साथ ही, अभी तक तो रोरी बिलख रही थी सुधा, और उसके आने के देखते के साथ ही नक्शे में आ गई। खैर संता ने सबसे आगे बाबा के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद सुधा को पूरी की पूरी हिस्ट्री सुना मारी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सुधा से कहा, लेकिन अब मैं साईं की शरण में हूँ, साईं जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वो करूँगा, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, संता बरी भी हो गया, पकड़ा भी गया, बरी भी हो गया, सुधर भी गया। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।